हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 2.5 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2.4 को पूरा कंप्लीट कर लिए थे कवर, और आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। 2-3 वीडियो में ये भी समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम लोगों का पोलिनोमियल चल रहा है। जो भी स्टूडेंट नया जुड़े हुए हैं वो पीछे का वीडियो जरूर देख लें ताकि उसको कोई भी कन्फ्यूजन डॉट ना हो और क्लियर होते जाए हर टॉपिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ जैसा कि आपके सामने, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का होगा यहाँ, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट इसको गुना करके हम भी निकाल सकते हैं। x+4 है इंटू x+10 है, इसको डायरेक्ट गुना करके हम बेसिक से निकाल सकते हैं। लेकिन बोल रहा है कि आपको सर्वसमीकरणों का समीकरण का इक्वेशन का यूज करके आप लोगों को निकालना है। तो वो इक्वेशन कौन सा है हम लोग को जानना है। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा जैसा कि x+4 लिखा हुआ है। x+4 सॉरी हम लिख देते हैं यहाँ पे x+a इंटू x+b। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहे और आपको बोले कि सर्वसमीकरणों का उपयोग करके बनाना है, इक्वेशंस का उपयोग करके बनाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू x+ab। यही इसका फॉर्मूला होता है और इसी पे जैसे ही पुट कीजिएगा इसी फॉर्मूला पे हम लोगों का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए इसका यूज करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हम लोगों का क्वेश्चन x+4। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा। चलिए पहला पहला है x+4 इंटू x+10। इसको हम लोग देखते हैं, देखिए उसी फॉर्म में है कि नहीं। x और a मान लेंगे, इसको x+b मान लेंगे, यानी x+a इंटू x-b उसी फॉर्म में है। चलिए सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है, x हम लोगों का दिया हुआ है, x ही दिया हुआ है। देखिए x दोनों में कॉमन है तो x है। a के जगह पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, a फर्स्ट वाला को लेना है, इसको लेना है a, यानी 4 दिया हुआ है, और b सेकेंड वाले को यानी ये वाला को लेना है b। तो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। चलिए अब हम लोगों को उसमें पुट कर देना है। तो x+a इंटू x+b इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू x+a इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं। x के जगह पे क्या लेंगे, x ही लेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस a के जगह पे कितना लेना है, देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, b के जगह पे 10 दिया हुआ है, इंटू x, और देखिए a के जगह पे कितना है 4 है, गुना, इंटू मतलब गुना, और b के जगह पे 10। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 10 + 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14x, और प्लस हो जाएगा 4 गुना 10 हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए ये मेरा हो गया आंसर, हो गया क्या हो गया, आंसर। यही मेरा आंसर हो गया, गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला नंबर समझ गए। इसी तरह आप लोगों को दूसरा नंबर भी बनाना है, देखिए कितना सिंपल है। चलिए दूसरा नंबर है आपके सामने, क्या चीज़ है, x+8 इंटू x-10, x+8 इंटू x-10, ये चीज़ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या क्या है, x इक्वल टू, तो x ही दिया हुआ है क्योंकि दोनों में x है, और a के जगह पे इस बार दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और b के जगह पे दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -10, क्योंकि a प्लस बी होता, x+a होता है इंटू x+b होता है। तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब -10 दिया हुआ है। चलिए अब पुट करते हैं इसी वाले फॉर्मूला में, यहाँ पे लिखते हैं। तो x प्लस ए इंटू
एक्स प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे कितना लेना है 8 लेना है, और बी के जगह पे लेना है -10 लेना है, इंटू एक्स प्लस 8 गुना -10 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, 8 में 10 गया तो घटेगा नहीं छोटे से बड़े में, तो क्या करेंगे हम लोग उल्टा घटा देंगे और जो जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी को लिख देंगे पहले। चलिए 10 में 8 घटाते हैं तो हो जाएगा 2, सबसे बड़ा क्या है 10 है, तो आगे में हो जाएगा -2x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। दिख रहा है ना आप लोगों को। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला का तीसरा नंबर इसको देखते हैं। इसमें दिया क्या चीज़ है, x इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 3x दिया हुआ है, क्योंकि x किसको लेते हैं दोनों में जो कॉमन रहता है। चलिए a इक्वल टू पहला वाला पार्ट कितना है 4 है, और b इक्वल टू दिया हुआ है मेरा -5 दिया हुआ है ये चीज़। चलिए उसमें पुट करते हैं उस वाले समीकरण में। तो क्या था फॉर्मूला, x प्लस ए इंटू, अगर x प्लस बी रहता था तो फॉर्मूला था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी था। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। x कितना लिए थे 3x, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a कितना लिए थे 4 और b लिए थे -5, और x कितना था 3x था, x लिए थे 3x, प्लस a था मेरा 4 इंटू b था मेरा -5। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 -5 -1 हो जाएगा, -1 इंटू 3x करेंगे तो -3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया तीसरा का। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर, और चौथा नंबर आपके सामने है। चौथा नंबर क्या है, वाई स्क्वायर। चौथा नंबर है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2 ये दिया हुआ है। अब एक चीज़ आप पढ़े होंगे 3 या 4th क्लास में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जानते हैं ना क्या होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर रहता है तो हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चलिए देखिए ये a है ये b है, a प्लस बी, यहाँ देखिए a है माइनस बी यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, y स्क्वायर है फिर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर है यानी y पर पावर m पर पावर n क्या हो जाएगा mn गुना हो जाएगा, यानी y पर पावर हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस अब इधर 3 तिया 9 और 2 दूना 4, और यही मेरा हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर्स का। देखते हैं यहाँ पे इसको मिटा के। चलिए क्या है लास्ट नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर है 3 - 2x। 5वां नंबर 3 - 2x इंटू 3 + 2x, ये भी a प्लस बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे आधारित है। फर्स्ट वाला 3 लेंगे a और सेकेंड वाला b, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये चीज़ है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
या तो आप वो वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन किए। ए के जगह पे कितना है 3, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे कितना है 2x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 दूना 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर फोर्थ नंबर्स का। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे इसका, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर्स क्वेश्चंस की ओर, इसको मिटा देते हैं और चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर्स क्वेश्चंस की ओर। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। यानी बिना डायरेक्ट गुना किए, जिस तरह हम लोग गुना करते हैं, जैसे 2 गुना 4, यानी ये इसको क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं। इस तरह हम लोगों को डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसको हम लोगों को कोई इक्वेशन सर्वसमीका का उपयोग करके हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है इस गुना का। चलिए देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकलता है इस गुना का मान। तो सबसे फर्स्ट नंबर है 103 गुना 107, इसको देखते हैं क्या है। दूसरा का फर्स्ट का सॉल्यूशन 103 गुना 107, 103 गुना 107। इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि जो भी चीज़ आपको पॉसिबल हो गुना करने में, उसको लेकर हम लोगों को चलना है। जैसे 103 के नज़दीक में क्या है 100 है, 100 है, और 107 के नज़दीक भी 100 ही है, उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं, अच्छे से सजा के पहले लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे 103 को क्या लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं। इसको ऐसे 100 + 3, कोई दिक्कत नहीं, 103 ही हो गया, गुना फिर 107 को क्या लिखेंगे 100 + 7, ये हो गया 107। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया x + a × x + b, वो वाला फॉर्मूला x² + a + b × x + ab वाला बन गया। तो यहाँ से हम लोगों का x कितना हो गया, x 100 है, और a आपका कितना हो जाएगा, a आपका 3 हो जाएगा, और b आपका हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब फॉर्मूला हम लोगों का था सर्वसमीका वाला x + a × x + b, ये था, और इसका फॉर्मूला होता था x² + a + b × x + ab, इसको इस तरह लिखते थे। चलिए इसमें मान पुट कर देते हैं x² के जगह पे कितना है, x के जगह पे 100 लिए, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a कितना है, a आपका 3 दिया हुआ है, और b दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और x कितना दिया हुआ है 100, प्लस a कितना दिया हुआ है 3, और b कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 को 2 बार गुना करेंगे, यानी 100 गुना 100 करेंगे, 100 का स्क्वायर है, इसका मतलब यही है ना, 100 गुना 100, तो क्या हो जाएगा, गुना होके हो जाएगा 4 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10,000 हो गया। ठीक, चलिए इधर देखिए 7 3 हो जाएगा 10 गुना 100 करेंगे, फिर हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 7 या 21। अब इन तीनों को हम लोगों को जोड़ देना है, इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। पहला है 10,000, उसके बाद है 1000, उसके बाद है 21, इसको जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा ये 11,021, क्या हो जाएगा 11,021, 11,021। देखिए डायरेक्ट हम लोगों का मान निकल चुका है बिना गुना किए, बस यूज किसका किए, फॉर्मूला का यूज किए, और हम लोगों का गुना फाइंड हो गया। चलिए आप चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, और तीसरा नंबर भी देखना है इसी लेक्चर में। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं धीरे धीरे, ऊपर से मिटाते हैं। जस्ट इसी तरह करना है दूसरे नंबर्स को भी। दूसरा नंबर्स क्या है 95 95 गुना
क्या है 96 96 95 गुना 96। देखिए इसके नज़दीक में क्या है 100 है, यानी ज़्यादा है 5 तो उसमें घटा देंगे, 100 में 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 95, और इधर करेंगे 100 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 96। अब देखिए ये बन गया a प्लस बी, ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाला बन गया। अब इसी पे फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। यहाँ से मेरा x कितना निकलेगा 100, और b ए क्या लेना पड़ेगा इस बार, a लेना पड़ेगा -5, क्योंकि फार्मूला होता है x प्लस ए, माइनस में दिया हुआ है। अब b कितना लेना पड़ेगा -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस बी होता है। चलिए अब इस वाले फार्मूला पे पुट कर देते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, यही फार्मूला होता है, इसी पे पुट कर देना। ये फार्मूला लिख देना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाला फार्मूला है, इसी पे पुट कर देना है। चलिए हम लोगों का x कितना है दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, और b कितना दिया हुआ है -4 इंटू ये हो जाएगा x प्लस x कितना दिया था 100 दिया था। अब देखिए a कितना दिया हुआ है -5 गुना b कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 गुना 100 हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, यानी 1 पे 4 0 हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों अगर माइनस रहे तो ये हो जाता है ऋणात्मक जोड़, यानी दोनों को जोड़ देना है, आगे में माइनस लगा देना है। तो -9 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा -900 हो जाएगा, -900 हो जाएगा। और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। मतलब 10,000 में पहले 900 घटाना है। 10,000 में आप लोगों को पहले 900 घटा लेना है, सॉरी पहले जोड़ ही देते हैं, 20 ये ऐड करना है, यानी 10,020 हो गया ना। 10,020 माइनस 900 करना है। अब चलिए घटाइए इसको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 10 में इसे पैंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इधर से आएगा यहाँ बचेगा 9 बचेगा, यानी 9120 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 9120 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 104 गुना 196, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इसको लिखिए अब तब तक। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 104 गुना 96। तीसरा नंबर है 104 गुना 96। 104 देखिए किसके नज़दीक है, 100 में 4 अगर जोड़ देंगे 104 हो जाएगा, और इधर 100 में अगर 4 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू देखिए a माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। चलिए इसी पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, मीन्स 1 पर 4 0, माइनस इधर हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक, चलिए यहाँ से जब घटाएंगे तो 10,000 में आप घटाइएगा 16 को तो कितना बचेगा आपका, बचेगा यहाँ से 4, ये 9 में 1 गया तो कितना बचेगा 8, इधर बचेगा 9 9, यानी 9984 बचेगा। कितना बचेगा 9984। चलिए ये हो गया आंसर, हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को, इसको हम लोग देख लिया। अब दूसरा नंबर को, तीसरा नंबर है लास्ट क्वेश्चन है
आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, इसको मिटाते हैं धीरे धीरे। अब तीसरा नंबर लिखते हैं, पहले क्वेश्चन ही बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। 3 दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, बोला कि सर्वसमीकाओं का उपयोग करके जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले बता देते हैं क्या चीज़ यूज पड़ेगा सर्वसमीका का। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज पड़ेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज पड़ेगा। इन्हीं दोनों का यूज पड़ेगा और वो इक्वेशन हम लोगों का फाइंड हो जाएगा गुणनखंड। चलिए देखते हैं क्या है उसमें। तीसरा नंबर आपके सामने है, पहला नंबर तीसरा का पहला क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ है। चलिए फाइंड करते हैं। ये बताइए स्क्वायर किसका है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और x, यानी 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस, इसको खाली रहने दीजिए, पहले इधर का काम हम लोगों को कर लेना है। अब y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 इंटू, हम लोग को फार्मूला दिख रहा है, लग रहा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, मतलब 2ab हो सकता है। तो 2 इंटू ए को लिखना है पहले 3x इंटू बी कितना लिए हैं y। अब देखिए इसको गुना करके 3 दूना 6 और x और y, ये चीज़ आ गया। अब ये फार्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़ होता है। चलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 3x प्लस y यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं या वहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हैं। चलिए इसको 2 बार लिख देते हैं, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई लिख दिए इसको। ये मेरा हो गया आंसर पहला का। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर है आपके सामने है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। चलिए इसको देखते हैं। ये बताइए किसका स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है, 4y स्क्वायर हो जाएगा। 2y का स्क्वायर करेंगे तो, अब बीच वाला माइनस रख के छोड़ देना है इसको, पहले इधर का काम कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 2 इंटू ए कितना है 2y और b कितना है 1। देखिए इसको गुना कीजिए, माइनस पहले माइनस लग गया, यहाँ 2 दूना 4 हो गया, y इंटू 1 हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया 2y माइनस ए, यानी a माइनस बी, a इसको लिए है b इसको लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दीजिए आप, स्क्वायर है तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस इतना हो गया। चलिए क्या हो गया, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये हो गया मेरा आंसर। दूसरा का भी आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ऊपर का मिटाना पड़ेगा, नहीं तो इधर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा नंबर, उसी के नीचे लिखना है आप लोगों को। तीसरा नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 10, अगर करेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है a प्लस बी यानी x प्लस वाई बटे 10 इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस वाई बटे 10। ये हम लोगों का हो गया आंसर तीसरा का भी। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने कवर कर लिए
तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग कवर कर लिए। अब बचा हुआ है 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है मात्र प्रश्नावली 2.5 में। 2.5 में 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि कैसा लगा पढ़ने में, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसमें भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर पाए कुछ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह बने रहिएगा आप लोग, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।